पवित्र आत्मा शोकित होता है जब हम प्रभु को जानते हुए भी उसकी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद भी हम लोग इधर उधर भटकते हैं और उसकी सामर्थ को हम महसूस नहीं कर पाते या अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते, या सामर्थ पाने के बाद भी उसको सामर्थ से प्रतिफल कैसे आएगा हमें मालूम ही नहीं है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक इंसान, हर एक परमेश्वर का बेटा और बेटी, अगर चंगाई की बात करोगे, चमत्कार की बात करोगे, चंगाई और चमत्कार परमेश्वर के लिए चुटकी भर का काम है। एक ताली बजेगी और चमत्कार हो जाएगा। आमीन। अगर आप चंगाई की और चमत्कार की बात करेंगे तो परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हमें समझाया क्या जा रहा है। अभी भी बहुत सारे के चेहरे में देख रहा हूं, तो हो सकता है ऐसा लगे कि हमें समझाया क्या जा रहा है, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है। हमें समझाया क्या जा रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, समझाना और समझना सिर्फ परमेश्वर की इच्छा है। ध्यान से सुने कि आप आने वाला जो समय है वो विपत्तियों से भरा है। आने वाला समय बहुत ज़्यादा विपत्तियां, प्रॉब्लम का सामना आप करने वाले हो। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, अभी तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम में घबरा जाते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप वचन में इतना मजबूत बन जाएं, आत्मिक जीवन में आप ग्रोथ करें, स्पिरिचुअल लाइफ में आप बढ़ें। ये परमेश्वर की इच्छा है, जिससे ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं, ये क्लेश, रोज रोज के घर के लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों से आप हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। आपके जीवन में सदा के लिए आनंद हो, सदा के लिए तंदुरुस्ती सदा बनी रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। आपकी इच्छा है तो परमेश्वर की भी इच्छा है। बोलो आमीन। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी गलतियां, बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे पाप हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन पापों को प्रभु ने अगर माफ कर दिया, पाप को परमेश्वर ने अगर क्षमा दे दी, लेकिन फिर भी हम सब इस बात को जानते हैं कि हमने जब माफ़ी मांगी तो प्रभु ने हमें माफ़ किया, अपने पवित्र लहू से धोकर उसने हमें शुद्ध किया। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने जीवन में कोई ना कोई गलतियां करते हैं, कोई ना कोई पाप हमसे हो जाता है। और आत्मिक गलतियां कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमारे जीवन में बार बार होती रहती हैं। आत्मिक गलतियां हमारे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमारे जीवन में बार बार होती रहती हैं और जिनको हम पहचान भी नहीं पाते। आत्मिक गलतियां जिनको हम पहचान भी नहीं पाते और हमें पता भी नहीं चलता, हो जाती हैं और बाद में पता लगता है कि हमसे मिस्टेक हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में आप मजबूत बने। बोलो आमीन। और आज प्रभु भोज हम सब इकट्ठा होकर लेने वाले हैं। आज जो परमेश्वर की इच्छा थी मैंने आपको बता दी, और आगे जब भी अगले संडे से हम जितनी भी आत्मिक गलतियां हम लोग अपने जीवन में करते हैं उनके बारे में हम सीखना शुरू करेंगे। हर एक संडे को हम कोशिश करेंगे कि आत्मिक गलतियां हमारे जीवन में ना हो, ऐसी शिक्षा पर ध्यान दें जिससे हम इतने मजबूत बने कि हमारे जीवन में कोई भी आत्मिक गलती ना हो। लेकिन हम कुछ ऐसा शुरू करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगले संडे से आप पूरी तैयारी के साथ आएं, और जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हैं वो उपवास करके जरूर आएं और प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपने मुझे चुना है और मैं इस लायक हूं कि आपको महिमा दे सकूं। मैं आपके ज्ञान को, आपकी समझ, आपके द्वारा जो आप समझाना चाहते हैं, मैं ज्ञान बुद्धि में, समझने में मैं बढ़ता जाऊं। बोलो आमीन। आमीन। और क्योंकि परमेश्वर तो सबको समझाना चाहते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके ज्ञान को, उसकी गहरी बातों को, उसके प्रकाशन को ग्रहण करने के लिए आपको और ज़्यादा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि सब मेरे ज्ञान से और ज़्यादा बढ़ें। बोलो आमीन। आमीन। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने आप को तैयार करें, और
घर पर बैठकर भी ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रभु को दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचन को आप दें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है और ये खुराक है। जितनी ज़्यादा आप ग्रहण करेंगे उतना ज़्यादा आप मजबूत बनते चले जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। आइए हम एक वचन पर ध्यान दें, आज मनन करेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 24 वर्ष को हम पढ़ेंगे। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर ने अपने चेलों को रोटी तोड़कर धन्यवाद करते हुए रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। ये रोटी मेरी देह है और तुम्हारे लिए है। कहीं आमीन। आमीन। मेरे स्मरण के लिए यही किया करना, यही किया करो। और 25 को भी पढ़ें बेटा। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोलो आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग प्रभु भोज में जब शामिल होते हैं, बहुत सारे लोग जब प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, प्रभु भोज ग्रहण करना, सब लोग सोचते हैं कि शायद कोई हमें एक ब्रेड एक जूस मिलेगा और बस वो फटाफट मुझे लेना और खाना और पीना है। सब लोग प्रभु भोज जब मिलता है, जब चर्च में आप इकट्ठा होते हैं कलीसिया में, तो प्रभु भोज दिया जाता है, जैसे कि आज दिया जाए आप सबके पास है, अभी हम सब मिलकर लेने वाले हैं। लेकिन प्रभु भोज लेने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। लिखा है, धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा कि मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए है, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए रोटी को तोड़कर खाना, मेरे स्मरण के लिए। और उसके बाद अगले वचन में प्रभु ने कहा, यह कटोरा मेरे लिए, मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। रोटी को तोड़कर खाना और वाचा का लहू में जो वाचा बांधी परमेश्वर ने, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यानी खाना और पीना मेरे स्मरण के लिए हो, मेरे स्मरण के लिए। ऊंची बात से बोले, मेरे स्मरण के लिए। मेरे स्मरण के लिए। किसकी बात हो रही है यहां पर? परमेश्वर की। अगर आप परमेश्वर को याद करते हैं, अगर आप याद करते हैं, तो उसने कहा मेरे स्मरण के लिए, यानी कि तुम्हारा इकट्ठा होना, इकट्ठे होकर खाना और पीना, तुम्हारा इकट्ठे होकर खाना और पीना, और ऐसा मुझे याद किया करो। ये एक चिन्ह है परमेश्वर ने ठहराया है। और हम सब जब प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु को याद करते हैं, रोटी तोड़कर खाते हैं और उसकी वाचा का लहू हम ग्रहण करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं कि अगर आपने, लेकिन पहले हम आगे पढ़ेंगे, पढ़े 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनुचित रीति, अभी आपने वचन में प्रभु ने आपको बताया कि आप प्रभु के स्मरण के लिए इकट्ठा होना, उसकी रोटी और प्रभु भोज को लेना। जब आप प्रभु भोज को लेते हैं, उसको याद करते हैं, जब आप प्रभु भोज में इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होना और उसको याद करना, उसके नाम पर रोटी तोड़कर खाना और उसकी वाचा का लहू ग्रहण करना, जब आप पीते हैं, खाते और पीते हैं, उसको याद करते हैं, तो प्रभु भोज की जो परमेश्वर ने रीत ठहराई है उसे आप पूरा करते हैं। और हम सब जानते हैं और हम करते भी आए हैं, लेकिन आज कुछ बात पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और वो बात 27 वचन में क्या लिखा?
इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति, ऊंची बात से कहें, अनुचित रीति। अनुचित रीति, अनुचित रीति का मतलब है कि उचित ना होना। अनुचित का मतलब है उचित ना होना, अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण। जब आप प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, प्रभु भोज परमेश्वर के नाम पर रोटी तोड़कर खाना और पीना, आपका इकट्ठा होना। आप किसके लिए इकट्ठा हुए हैं? परमेश्वर के लिए। रोटी किसके नाम, याद किसको कर रहे हैं? परमेश्वर को। संगति, किसकी संगति में हम बैठे हैं? परमेश्वर की। लेकिन उसकी संगति में जब इकट्ठे होकर रोटी तोड़ते हैं, खाते और पीते हैं, और आपके मन में क्या चल रहा होता है? एक पैकेट मुझे फटाफट जल्दी मिल जाए। आप अपने साथ वाले को मिला कि नहीं मिला, आपका ध्यान नहीं जाता है। और कई लोग एक की जगह दो दो ले लेते हैं, तीन तीन भी ले लेते हैं कि मैं भी लूंगा, घर जाकर अपने बच्चे को भी पिलाऊंगा, मैं भी लूंगा और घर जाकर अपने बच्चों को भी पिलाऊंगा, अपने मेरे डैडी नहीं आए मैं उनको भी दूंगा। जब वो संगति में शामिल नहीं है, संगति में शामिल होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप मत लेके जाएं, लेकिन जरा ध्यान दें इस बात पर, अनुचित रीति। और दूसरा कि आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो अनुचित हो। इन बातों पर ध्यान दें। और आगे क्या लिखा, पढ़ेंगे जरा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। अपने आप को आपको खुद जांचना है। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। 29। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह अपने ऊपर दंड लाता है। आप लिखा, मनुष्य अपने आप को जांच ले। अपने आप को आपको जांचना पड़ेगा। क्या आपने कोई गलती, कोई गुनाह तो नहीं किया है? आप पवित्र हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो पवित्र हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन आप आज ही 2 घंटा पहले चर्च में या कलीसिया में आने से पहले 2 घंटा पहले आप किसी को गुस्सा करके आए हैं, किसी का हृदय आपने दुखाया है। आप बोलते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन 2 घंटा पहले आपने किसी को डांटा था। हो सकता है वो बहन अभी भी घर पर बैठकर रो रही हो सकता है आपने किसी का हृदय दुखाया हो या किसी का कोई नुकसान किया हो। लेकिन आप उसके बाद आप प्रभु के घर में आकर और प्रभु भोज आप लेने के लिए बैठे हैं। लेकिन क्या आपने अपने आप को जांचा कि आपने 2 घंटा पहले या 2 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले या कुछ समय पहले आपने फोन पर किसी आत्मा को, किसी का हृदय दुखाया या किसी को आपने रुलाया है? मेरी बात समझ रहे हैं? और आगे क्या लिखा, क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर आप कोई ऐसी गलती कर आए हैं, कोई पाप आपसे हो चुका है, आप पवित्र नहीं हैं। अगर आप पवित्र नहीं हैं सोच के द्वारा, मन के द्वारा, कई लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना जरा, प्रभु के घर में बैठे होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। और बहुत सारे लोगों का ध्यान शैतान गंदगी की ओर लेकर जाता है। बहुत सारे लोगों का ध्यान गंदगी की ओर, गंदे विचारों की ओर शैतान लेकर जाता है। और जब ऐसे विचार आपके दिमाग में, आपके जहन में आए तो आप अशुद्ध हो चुके हैं। अगर आप विचारों के द्वारा भी आप अशुद्ध हो चुके हैं। इसलिए अपनी शुद्धता पर, अपनी पवित्रता पर आपको ध्यान देना होगा। लिखा, मनुष्य अपने आप को जांच ले। और ये तो बात प्रभु भोज की है कि प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को पवित्र करना, प्रभु भोज लेने से पहले परमेश्वर का भय मानना। आप प्रभु भोज फटाफट पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़ने से पहले, उस प्रभु भोज को लेने से पहले आपके हाथ कांपने चाहिए, आपके हृदय में डर होना चाहिए, आपके जहन में, आपके सोच विचार में एक डर होना चाहिए। अरे मैं लेने से पहले मैंने कोई गलती तो नहीं किया,
अरे कोई मुझसे गुनाह तो नहीं हुआ, मैंने किसी का हृदय तो नहीं दुखाया, किसी का कोई नुकसान तो नहीं किया, मैंने कोई ऐसा कार्य आज दिन में नहीं किया जिससे मैं दंड मेरे ऊपर ना आए। बोल हालेलुया। आप फटाफट झपट्टा मारते हैं, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे एक नहीं दो दे दो, लेकिन आपके हाथ कांप जाना चाहिए। 10 बार आपको सोचना चाहिए, अरे मैं इसको उठाऊं कि नहीं। उठाने से पहले क्या मुझे पश्चाताप करना जरूरी है कि नहीं, मुझे प्रार्थना में प्रभु से माफी मांगना जरूरी है कि नहीं, मेरा पश्चाताप करना ज्यादा जरूरी है, मेरा माफी मांगना, अपने आप को बदलना, अपने स्वभाव को बदलना। मैंने कल वाचा बांधी थी कि परमेश्वर, मैंने कल ही तो वाचा बांधी थी कि परमेश्वर मैं आज से अपने आप को पवित्र बनाऊंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं उपवास किया करूंगा। और कल ही आपने बोला था कि मैं जब कल सुबह मैं एक उपवास रखूंगा, लेकिन मैं तो उपवास रखना भूल गया। छोटी छोटी बातों में, इन सब बातों को, ये सब बातें आत्मिक गलतियों की ओर इशारा करती हैं। और जब आप आत्मिक गलतियां, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिनका आपको पता नहीं चलता, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं, आपके अंदर भय होना चाहिए, आपके अंदर डर होना चाहिए और आपके हाथ कांपने चाहिए प्रभु भोज को ग्रहण करने से पहले। अगर आप सच्चे हैं तो फिर नहीं, फिर कोई डरने की बात नहीं है, आपने कोई गलती नहीं किया है, फिर कोई डरने की बात नहीं है। और अगर आप प्रभु भोज लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके मन में डर है कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज जो मेरे हाथ कांप रहे हैं, जो मैं डर रहा हूं, मुझे फिर से कभी डरने की जरूरत ना पड़े, मुझे अपना बल दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे पवित्रता में बनाए रख, मुझे पवित्रता में और बढ़ा। बोला हालेलुया। ऊंची बात से हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं प्रभु भोज लेने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रभु भोज लेने से पहले क्या आपने अपने आप को चेक किया, क्या आपने अपनी आत्मा में झांक कर देखा कि मैं लेने लायक हूं कि नहीं। फटाफट आप लेने की ओर दौड़ते हैं, लेकिन क्या आपने चेक किया, लिखा है इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से अपने आप को जांच ले। क्या आपने अपने आप को जांचा। और एक वचन हम और पढ़ेंगे, जरा ध्यान से सुनना। यस 30 इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। फिर से पढ़। इसी कारण आराम तुम में आराम आराम से पढ़ बेटे। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यस, इसी कारण, किस कारण? प्रभु भोज लेते हुए आपने प्रभु की देह को नहीं पहचाना, प्रभु भोज लेते हुए आपको भय नहीं था, प्रभु भोज लेते हुए अपने आप को जांचा नहीं, प्रभु भोज लेते हुए आपने आप को जांचा नहीं, अपने आप को परखा नहीं। फिर सुने, प्रभु भोज लेते हुए अपने आप को जांचा नहीं, परखा नहीं, प्रभु का भय आपको आया नहीं और आपने प्रभु भोज ले लिया और कोई गलती आप कर चुके हैं। लिखा है अपने ऊपर, मनुष्य अपने आप को जांच ले, नहीं तो अपने ऊपर दंड लेकर आएगा। और यहां पर क्या लिखा 30 में, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। मेरे पीछे गए, इसी कारण तुम में, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। कहीं हालेलुया। बात समझ में आई है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुदा के कलाम में लिखा है। इसी कारण, केवल परमेश्वर के, प्रभु ने कहा ऐसा करके मुझे याद किया करना। और जब तुम मेरी संगति में, मेरे पवित्र स्थान पर, मेरे अभिषेक वाले स्थान पर बैठकर तुम्हें डर नहीं लग रहा, तो अपने घर में जाकर, संसारिक लोगों के आसपास जाकर, समाज में जाकर तुम्हारा डर कहां से आएगा? अगर तुम मेरे और तुम्हें डर नहीं लगता, अपने आप को तुम जांचते नहीं हो, तो तुम जब चर्च से बाहर या कलीसिया से, जब संगति से जब तुम दूर जाकर कोई काम में कहीं बिजी हो जाते हो, तो वहां पर आपको डर कैसे लगेगा? मेरी बात समझ रहे हैं? इसी कारण अनुचित रीति से
प्रभु भोज लेने के कारण, अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने के कारण तुम में बहुत से रोगी हैं, तुम में बहुत से रोगी हैं, निर्बल हैं। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। आपके बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं और क्या बोलते हैं, 4 साल हो गए मुझे प्रभु में, मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे कंधे का दर्द नहीं जा रहा। अरे पता नहीं, मैं तो अच्छा वाला था, खून भी मेरा HB बहुत अच्छा है, मेरा खून भी 10-12 ग्राम है, और खून भी बड़ा अच्छा है, मैं तो डोनेट करता हूं ब्लड, लेकिन मुझे शुगर कैसे हो गई? आज अपने आप को जांच कर देखो, आपके शरीर में बहुत सारी रोग, बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्याएं कहां से घुस गई हैं। मैं प्रभु भोज की गलती सारी प्रभु भोज के कारण नहीं बोल रहा हूं, ये तो एक एग्जाम्पल है, ये तो एक उदाहरण है कि प्रभु भोज ग्रहण करते हुए अगर आपने अनुचित रीति से भोज को ग्रहण किया, अनुचित रीति से प्रभु भोज को ग्रहण किया, अपने आप को जांचा नहीं, परखा नहीं, और कुछ जाने जाने में कोई गलती की है। बहुत सारे लोग पाप करते हैं और छुपे हुए पाप, गुप्त में पाप करते हैं और प्रभु भोज भी लेते हैं, और उनकी आत्मा जानती है, लेकिन जानती है। ध्यान से सुनना, जब प्रभु पत्नी पति की ओर देख देती है, लेगा कि नहीं? अब मालूम है कि पत्नी देख रही है, भैया लेना तो पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर नहीं लूंगा तो कहेगी तुमने क्यों नहीं लिया? बोला हालेलुया। गहरी बात है, जरा फिर से ध्यान दें। और जो शरीर के अंदर रोग, निर्बलता, कमजोरी, जो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में चिपक कर बैठी हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है। इसी कारण प्रभु भोज को अनुचित रीति से लेने के कारण, अपने आप को जांचा नहीं, परखा नहीं, और अनुचित रीति से प्रभु भोज को हमने ले लिया, यानी कोई छुपा हुआ पाप हमारे अंदर है, कोई गलती हम करके आए हैं, किसी का हृदय हमने दुखाया है, किसी का नुकसान हमसे हो चुका है, कोई गुप्त पाप हम कर कर बैठे हैं और प्रभु भोज हम ग्रहण कर रहे हैं। इस कारण आपके अंदर बहुत सारे लोग निर्बल हैं, इसी कारण बहुत सारे लोग रोगी हैं। बोल हालेलुया। अब ये तो लिखा वचन के अंदर, अगर आप अपने आप को परख लें, पश्चाताप करें और फिर से पाप ना करें, अपनी पवित्रता की ओर ध्यान दें, तो प्रभु भोज आप लें। और खुदा के कलाम, जब आप प्रभु भोज लेंगे, जब आप प्रभु भोज लेंगे तो आपकी ब्लेसिंग भी खुलेंगी, और पवित्रता के साथ सच्चे मन से लेंगे तो आपके पास वो सारी आशीषें भी आएंगी जो आज तक नहीं आई, जो आज तक नहीं आई। बोला आमीन। आमीन। लेकिन अनुचित रीति से मत ग्रहण करें, अनुचित रीति से मत ग्रहण करें। आपके हाथ, आपका मन, डर आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, मुझे प्रभु लेना है या नहीं लेना है। अपने आप को जांच लें, धक्का मुक्की मत करें। बहुत सारे लोग धक्का मुक्की करते हैं और देने वाले भी फटाफट ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, हाँ मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। एक नहीं, मैं एक जेब में डाल के लेके जाऊंगी, एक पर्स में डालूंगी, एक रास्ते में खाऊंगी, एक आगे लेके जाऊंगी, एक 2 अपने परिवार के लोगों को देना है, कल इससे मैं भी 10-12 को लेकर जाऊंगी। ए भैया मुझे भी दे दो जरा, बाल्टी में से 4-5। अपनी कलीसिया में 4-5 लोग हैं, उन्होंने कहा था मैं आज प्रभु भोज में नहीं गया, और ऐसे लोग हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं कि मुझे 10 बोतल, 10 चीजें, 10 दे देना पैकेट, 10 पैकेट दे देना, 10 लोग हैं कलीसिया में, उनको जाकर खिलाऊंगी। क्या कर रहे हैं आप? आपके अंदर भय होना चाहिए। और लिखा इसी कारण, इस छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दें। अगर आपने अपने आप को जांचा नहीं तो इसी कारण आपके शरीर में रोग और निर्बलता घुस गई है। ये तो एक कारण है, इसके अलावा कितने सारे कारण हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते और जिसके कारण शैतान आपके शरीर पर हमला करता है। आपके शरीर में रोग, दर्द, पीड़ाएं घुसकर बैठ जाती हैं। और परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि आप मेरे अभिषेक में, मेरे पवित्र स्थान में बैठकर, मेरी संगति के अंदर आप मेरा भय नहीं मानते तो बाहर कैसे मानोगे? आपके अंदर मेरी संगति में आकर, मेरी हजूरी में आकर, मेरी वेदी के सामने आपके अंदर डर नहीं है, चाहे प्रभु के दास हैं, सेवा करने वाले हैं, चाहे कोई भी हैं। और बहुत सारे लोग कलीसिया में बैठकर झूठ भी बोलते हैं, एक दूसरे को झूठा दिलासा भी देते हैं
छोटी छोटी बातों में अपनी पवित्रता को जांच लें, परख लें और फिर आप प्रभु भोज ग्रहण करें। और जितने भी लोग आज प्रभु भोज लेने वाले हैं, अपने हाथ जिनके पास हैं आप निकाल लें, आप निकालें प्रभु भोज जिनको मिल चुका है। अभी हम प्रार्थना करेंगे और सब लोग मिलकर प्रभु भोज लेंगे। लेकिन आज कोई भी अनुचित रीति से ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन आज कोई भी अनुचित रीति से ग्रहण नहीं करेगा। अगर किसी को डर लग रहा है, अगर किसी को डर लग रहा है तो हाथ खड़ा करे, मुझे लेने से पहले डर लग रहा है। वेरी गुड। आप बैठ जाएं और ध्यान से सुने, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे गए, अपनी आंखों को बंद करें, लेकिन सच्चे मन से बोलना। अपनी आंखों को बंद करें। मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, जाने अनजाने में बहुत बार मैंने गलतियां की हैं, बहुत बार मैंने प्रभु भोज ग्रहण किया है। हे परमेश्वर, अनुचित रीति से मैंने बहुत बार प्रभु भोज ग्रहण किया। हो सकता है मैंने कोई ऐसा पाप किया हो, कोई ऐसी गलती की हो जो मुझे याद नहीं है। और मेरे खुदा, बहुत सारे पाप ऐसे हैं जिनको करने के बाद मैं भूल चुका हूं। किसी का हृदय दुखाना, किसी का नुकसान करना मुझे याद नहीं है। लेकिन आज आपके पवित्र नाम में मैं अंगीकार करता हूं, जाने अनजाने में जीवन भर जो भी गलती, जो भी गुनाह सोच के द्वारा, मन के द्वारा, जुबान के द्वारा, शरीर की इंद्रियों से, मेरे किसी भी कार्य से, मेरे किसी भी फैसले से अगर कोई गलती, गुनाह और पाप मुझसे हुआ है, तो मैं आज माफी मांगता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं और मैं आपसे विनती करता हूं, अपने पवित्र लहू से आप मुझे धोकर शुद्ध करें। हे परमेश्वर, मुझ पर अपनी दया करें, मेरे गुनाहों को आप माफ करें। मैं विश्वास करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझ पर दया की, मुझे अपने लहू से आपने धोकर शुद्ध कर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं, आपने मेरे गुनाहों को, मेरे गंदे, घिनौने, नीच पापों को माफ कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। कहें आमीन। और अभी सब लोग शांत हो जाएं, अपने मन से छोटी सी एक प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं आपकी प्रेजेंस में, आपकी संगति में बैठा हूं। बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कोई गुप्त पाप, कोई भी ऐसा गुप्त पाप आपके जीवन में है, याद करें उसे और प्रभु के सामने रखें कि प्रभु मुझे क्षमा कर। मन से बात करें परमेश्वर से और पश्चाताप करें। अभी प्रभु ने कहा, धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा किए गए, धन्य है वे जिनके पापों को प्रभु ने ढांप लिया, और धन्य है वे जिनके अधर्म का खुदा लेखा न ले। शांत हो जाएं। प्रभु भोज लेने से पहले फिर 30 सेकंड, 1 मिनट शांत होकर अपने मन से प्रभु से बात करें, पश्चाताप करें। और कहें, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे इस लायक बना दिया है, मैं इस योग्य हूं। आपको स्मरण करके
मैं प्रभु भोज ग्रहण कर सकूं। कहें आमीन। सब लोग प्रभु के नाम से रोटी तोड़कर खाएं। प्रभु ने कहा ये रोटी नहीं मेरी देह है। और ये मेरी वाचा का लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। आप ग्रहण करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपके नाम से रोटी तोड़कर आपके नाम से मेरे पिता इस प्रभु भोज को ग्रहण करके आपको याद करते हैं, आपको स्मरण करते हैं। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हम आपको स्मरण करते हैं, आपके बलिदान को धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं, आपके जी उठने की सामर्थ को हम धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं। यीशु, हम आपको स्मरण करते हैं। अपनी दया हम पर बनाए रखें, अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखें। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस लायक बनाया, हम आपको याद करके प्रभु भोज ग्रहण कर सके। धन्यवाद परमेश्वर। जो धन्यवाद करना चाहते हैं, और ये सच्चाई है कि बहुत सारे रोग, बहुत सारी दर्द, बहुत सारी पीड़ाएं, प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एलर्जी शरीर में इसीलिए घुस जाती हैं क्योंकि लिखा है अनुचित रीति से जब तुम प्रभु भोज ग्रहण करोगे, इसी कारण बहुत से लोग निर्बल हैं, इसी कारण बहुत से लोग रोगी हैं और बहुत से लोग सो भी गए। आज से अपनी पवित्रता में आप बढ़ें, प्रार्थना में आप बढ़ें। ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या आमीन? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। दुष्ट और दुष्ट की सारी योजनाओं को प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु भोज ग्रहण किया है, मेरे पिता, जिन्होंने आपके लहू को आज पिया है, जिन्होंने आपकी देह को खाया है, जिन्होंने आज प्रभु भोज ग्रहण किया है, आज वो सब शुद्ध हो चुके हैं और दुष्ट तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। छुपकर बैठने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, बाहर आ जाओ। इनके शरीरों में छुपकर बैठने वाली खून में इन्फेक्शन, एलर्जी, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर, मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। दौड़ कर आगे आओ, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। चिल्ला चिल्ला कर बाहर आओ। यीशु के सामर्थी नाम में बाहर आ जाओ। पेट में गोला, जादू टोना, गंदी नजर का बहाना, कैमरामैन दिखाओ। दौड़कर, ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यीशु, बाहर आ जाओ। यीशु मसीह के नाम से बाहर आओ। ये सब प्रभु भोज ग्रहण करने वाले उसके बच्चे, आज यीशु मसीह ने अपने बच्चों को पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया है। इनके शरीर, इनके मन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। बाहर आ जाओ। ताली बजाकर यस 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 यस। कोई उठेगा नहीं। सब लोग प्रार्थना में बने रहें। कोई उठेगा नहीं। अभी आखिरी प्रार्थना मैंने कर, सब मिलकर करेंगे। कोई उठेगा नहीं। यस, सब लोग प्रार्थना में बने रहें। प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर, मैं आपके लहू से शुद्ध हो चुका हूं। मैं और मेरा घराना, मेरा शरीर आज शुद्ध हो चुका है। मैं तंदुरुस्त हो चुका हूं। धन्यवाद करें, मैंने आज आत्मिक खुराक खाई है। मैंने वचन की रोटी मैं खाया करूंगा। आप प्रार्थना करें। मैंने वचन की शिक्षा आज ग्रहण की है। प्रार्थना करें। यस,
जैसे जैसे आप प्रार्थना करते जाएंगे, दुष्ट और दुष्ट की सारी युक्तियां सब फ्लॉप हो जाएंगी, वो बाहर आएंगी। यस, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले, जो तुझे छुटकारा। हालेलुया। जिन्होंने आज प्रभु की संगति में आकर वचन की रोटी तोड़कर खाई है, जिन्होंने प्रभु भोज ग्रहण किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखों के श्राप, जादू टोना, गंदी नजर का बहाना, आज सब परमेश्वर ने अपने पांव के नीचे कुचल दिए हैं। जिन्होंने आज ये वाचा बांधी है कि प्रभु मैं अपने मन फिराकर अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं और मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, मैं पवित्र जीवन जीने में बढ़ता जाऊंगा, मुझे अपना बल दें और मुझे पवित्रताई की ओर ले चल। मेरे पीछे के हे परमेश्वर मुझे पवित्र जीवन दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में, वचन की शिक्षा ग्रहण करने में, वचन को पढ़ने में, पवित्रता में मैं बढ़ता जाऊं, मैं बढ़ता जाऊं। यीशु के नाम में मांगता हूं कि आमीन। अगर आप निरंतर ऐसे प्रार्थना करें तो आप बढ़ने लगेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत सारी बहनें पीछे बैठी हैं, बहुत सारे भाई लोग पीछे बैठे हैं जिनको गांठें हैं, गिल्टी हैं, पत्थरियां, रसोड़ी हैं, और वो सोच रहे हैं कि शायद मेरा भी नंबर कब आएगा, मैं कब ठीक हो जाऊंगी। आज आप सोचना बंद करें, आज आप ही की बारी है। अभी बैठे बैठे देखना आपकी गांठें, गिल्टियां, ऑनलाइन जो भी हैं, सब कर्जे का शराब धुआं बनकर उड़ेगा। बोलो आमीन। अगर कोई अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर बैठा है, चश्मा उतार कर 3 बार बोल देना, मैं विश्वास करता हूं मेरा चश्मा उतर गया। ऐसे बोल देना, मैं विश्वास करता हूं कर्जे का श्राप मेरे घराने से छूट चुका है। आप प्रार्थना में अपने मन से, सच्चे मन से, यह अभिषेक यीशु मसीह का, यह सामर्थ्य है, यह अभिषेक यीशु मसीह का सामर्थ्य है परमेश्वर के अभिषेक में आकर जो भी आप मांगोगे मिलेगा, जो भी आप मांगोगे मिलेगा, जो आप मुंह से निकालोगे वो पूरा हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी बोल रहा हूं कि आप कर देखो, बोल कर देखो। जो आप काम नहीं कर सकते थे, 3 बार धन्यवाद करना कि प्रभु मेरा पैर हिलता नहीं था, मैं हिलाना चाहता हूं। मेरे कंधा मूवमेंट नहीं कर रहा था, मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी, मैं अपने बाजू को पूरा सीधा करना चाहता हूं। और अगर आप सुनते नहीं है एक कान से, आप बोलो प्रभु को, मन से बोलो प्रभु मैं सुनना चाहता हूं। अगर आंखों की रोशनी कम है, प्रभु मैं अपनी रोशनी को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। आप मांगो प्रभु से, जो मांगोगे, जो भी मांगोगे। मैं इस दर्द से छुटकारा चाहता हूं, मैं बच्चे की आशीष चाहता हूं, मैं नया घर बनता हुआ देखना चाहता हूं। मेरे जीवन में मैं वो आशीषें चाहता हूं जो रुकी हुई है, मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार मैं बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। आप बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं। मेरा वीजा मैं स्वर्ग से उतरता हुआ देखना चाहता हूं, यीशु के नाम में। आप बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं। अपनी चंगाई आप बोलते जाएं। अभिषेक, आप बोलते जाएं। इधर देखो मेरी तरफ, 3 बार बोलो जोर से, यीशु। फिर से बोलो यीशु। ये सामर्थ आएगी, देखो छुटकारे की आशीष। फिर से बोलो यीशु। सामर्थ यीशु के नाम ने में। दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 छुटकारा। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप अपने जीवन में मिरेकल, आश्चर्यक्रम देखना चाहते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया है
कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा, आप बोल दो मेरा बच्चा मैं तंदुरुस्ती के साथ दौड़ता हुआ देखना चाहता हूं। जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है जो काम आप नहीं कर सकते, आप बोल दें कि मैं इस काम को होता हुआ देखना चाहता हूं। आप बोल दें, परमेश्वर के एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि अभी एक बहन पीछे बैठी है, शायद उसका बच्चा चलता फिरता नहीं है या बच्चे में कोई बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं है। आप बोल दें, परमेश्वर मैं आपकी बेटी हूं और आपके वचन में लिखा है जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं मांगती हूं मेरा बच्चा अभी के अभी चंगाई को ग्रहण करे और दौड़ने लगे, वो अभी के अभी दौड़ने लगेगा। बोलो आमीन। जो भी आप मांगोगे अभी के अभी, कल या परसों नहीं, अभी के अभी होकर रहेगा। बोलो आमीन। गांठ, गिल्टियां, पत्थरियां, रसोलियां सब धुआं बनकर उड़ेंगी अभी के अभी। बहुत सारी बहनों के पेट में गोला है,